Good morning, class 6. Better now open your grammar book. Chapter 6, page number 41. The topic is verb. Well-known topic for you. What is a verb? You may say that a verb is a doing word. कह सकते हो ना कि verb एक doing word है. You may say that verb is a word which shows action. Okay. और इनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है. A verb is a word which denotes action, being और possession. तो इन्होंने क्यों इस तरह की डेफिनेशन दी हुई है? एक्शन तो शो करता ही है वर्ब. कभी कभी बीइंग होना, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, होने वाला सेंस बीइंग से, यानी बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग वैसे भी आप जानते हैं. और पोजेशन क्यों लिया? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. यहाँ पे हैव क्या है? वर्ब है. तो बहुत अच्छी डेफिनेशन छोटे में है, इसको लर्न करिएगा. अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, बीइंग और पोजेशन. ठीक है. तो जो भी वर्ड एक्शन शो करता है वो तो है ही है. देखिए ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल भी इस तरह के दे रखे हैं जो ही मैंने बताया. देखिए, चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेले, ये एक्शन शो कर रहा है, प्लेड. आई हैव मैनी बुक्स एट होम, मेरे पास घर पे कई बुक्स हैं, ये हैव क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है. व्हाट अ पर्सन और थिंग, नहीं, ये देखिए, दैट ग्लास इज ब्रेकेबल, यह ग्लास ब्रेकेबल है. यहाँ पर इज जो है, देखिए है, हमने कहा ना होना, यह ग्लास ब्रेकेबल है, होने वाली कंडीशन. तो ये तीनों चीज को समेट दिया है इस डेफिनेशन में, इसलिए डेफिनेशन अच्छी है. अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, बीइंग और पोजेशन. छोटे में ही बहुत अच्छी डेफिनेशन, लर्न कर लीजिएगा. अब देखिए, वर्ब को क्लासिफाई करने से पहले हमें ये कुछ जानकारी देना चाहते हैं. तो पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो टू थिंग्स आर मस्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब. व्हाट इज सब्जेक्ट? अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है. या द डूअर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में जो कुछ काम करने वाला कोई है तो वो सब्जेक्ट है. ठीक है. वर्ब क्या है अभी समझे ही आप. अब ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट का भी डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब से और ऑब्जेक्ट का भी रिलेशन है वर्ब से. किसी वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, किसी वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है. बहुत ही बढ़िया रिश्तेदार हैं ये लोग आपस में. ठीक है ना, साथ साथ चलते हैं, रहते हैं. तो वर्ब के ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है जरा समझिएगा. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सुसैन मेड अ डॉल, सुसैन ने एक डॉल बनाया. यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए सुसैन ने क्या बनाया, आप कहेंगे सुसैन ने डॉल बनाया. तो व्हाट का आंसर यदि मिले तो वो ऑब्जेक्ट हुआ और डॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. द वुमेन ओपेंड, महिला ने खोला. क्या खोला? द डोर. ठीक है, क्या खोला? व्हाट का जवाब मिला, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया द डोर जो है. माई पेरेंट्स लव मी, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं. किसे प्यार करते हैं? मुझे प्यार करते हैं. whom का आंसर मिला. अब देखिए, ध्यान दीजिए, what और whom का आंसर जो होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ध्यान दीजिए, मैंने कहा गहरी रिश्तेदारी है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में. वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है. तो जो वर्ड सेंटेंस में व्हाट या हुम का आंसर हो
ठीक है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसी बेस पर वर्ब को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेघा एट, मेघा ने खाया। अरे भाई क्या खाया ये बताइए ना, मुर्गा खाया, अंडा खाया, साग खाया, क्या खाया? यानी ये एट जो है ये ऑब्जेक्ट को मांग रहा है, एट को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए एट ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। द बॉय क्लोज्ड, लड़के ने बंद किया। क्या बंद किया? दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, अपनी आंखें बंद कर ली, क्या बंद किया? ठीक है, यानी क्लोज्ड ऐसा वर्ब है जिसको आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब इंट्रांजिटिव वर्ब पे आइए, जिसको ऑब्जेक्ट की, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल लाफ्ड, लड़की हंसी। अब क्या हंसी और कौन हंसी ये तो नहीं ना, द गर्ल लाफ्ड, लड़की हंसी अपने आप में कंप्लीट है। लाफ्ड को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए लाफ्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो सोता है। अब आगे किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्लीप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, कभी कभी बेटा कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कभी ट्रांजिटिव के तरह आते हैं, कभी इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, सम बॉयज फ्लू द काइट, कुछ लड़कों ने पतंग उड़ाया। तो सुनो, सम बॉयज फ्लू, कुछ लड़कों ने उड़ाया, तो अब तो बेटा सोचोगे ना कि क्या उड़ाया, यानी यहाँ पे फ्लू जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए फ्लू जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में द बर्ड्स फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई, यहाँ पे फ्लू अवे जो है वो वर्ब है और कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत इनके में नहीं है, अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इस तरह से ये माने ये समझाना ये चाहते हैं कि एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव के रूप में भी यूज हो सकता है और कभी इंट्रांजिटिव के रूप में। अब इनकम्प्लीट वर्ब क्या होता है? देखो जितना है ना, इज, आर, एम, वॉज, वर, देखिए इसमें बुक में देखिए अपने, बी का फॉर्म है सभी, एम, आर, इज, वॉज, वर, अपीयर, देखिए बी का सारा फॉर्म ये हो गया। इसके अलावा अपीयर, सीम और लुक, ये इनकम्प्लीट वर्ब है। कैसे, मैं बता रही हूँ। द कार इज, कार है, क्या है भाई? मैं कहती हूँ कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तो आप तर्क दे सकते हो कि यहाँ सब्जेक्ट भी है कार और वर्ब भी है इज, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कार है, ये कोई मीनिंग नहीं समझ में आई। तो ऐसे वर्ब जो है, मतलब इस क्या है, बी का फॉर्म है, तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये और इंक्लूडिंग अपीयर, सीम और लुक, ये वर्ब इनकम्प्लीट वर्ब कहे जाते हैं। अब देखो, द बेबी सीम्ड, बच्चा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? प्रतीत होता है, अरे क्या प्रतीत होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट वर्ब है। अब इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? द कार इज न्यू, कार नई है। अब ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन न्यू लगाने पर सेंस कंप्लीट हो गया, तो इस न्यू को क्या कहोगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहोगे इसको? कॉम्प्लीमेंट। इनकम्प्लीट वर्ब के साथ जो वर्ड आता है, जो
सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है, उस वर्ड को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। द बेबी सीम्ड, बच्चा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है भाई? अनकंफर्टेबल, यानी बेचैन प्रतीत हो रहा है। तो ये अनकंफर्टेबल वर्ड जो है उसने इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर दी, यानी कि अनकंफर्टेबल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, वन को छोड़िए, केवल यूज करना है, सेंटेंस बनाना है, कोई मतलब नहीं है। आप आ जाइए एक्सरसाइज 2 पर। क्या है हम समझा रहे हैं, समझिए, केवल समझने में दिमाग लगाइए, उसके बाद सॉल्यूशन तो चला ही जाएगा। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है सुनिए। पिक आउट दी वर्ब्स, वर्ब पिक आउट करना है, एंड से, और आपको बताना है वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब, कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है कि इनकम्प्लीट वर्ब है। ठीक, इनकम्प्लीट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, अपीयर, सीम, लुक, जहाँ ये दिखाई पड़ गया यानी कि वो इनकम्प्लीट वर्ब है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो जहाँ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिखा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वॉट और हुम का आंसर होती है। सॉरी, हमने कहा ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट जो है, वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो वॉट और हुम का आंसर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वॉट और हुम का आंसर होता है। फिर से सुनिएगा एक बार, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि जरा सा मैंने बीच में मिस्टेक की थी बोलने में, तो फिर से सुनिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वॉट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव होगा। और इनकम्प्लीट तो आप जान ही रहे हैं। अब जरा एग्जाम्पल देख लिया जाए। द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट, हंटर गया फॉरेस्ट में। देखिए, ये फॉरेस्ट वॉट या हुम का आंसर नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये वेंट जो वर्ब है, वर्ब क्या है? वेंट। वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। देयर इज आ गया, यानी इनकम्प्लीट वर्ब है। माई मदर ब्रॉड, मेरी माँ लाई। क्या लाई भाई? सम फ्रूट्स। तो सम फ्रूट्स ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर है सम फ्रूट्स। तो जब ऑब्जेक्ट है तो ये ब्रॉड जो वर्ब है क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। द मैन रिटर्न, आदमी लौटा, इमीडिएटली, तुरंत। बेटा तो इमीडिएटली ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो ये व्हाट का आंसर है ना तो हुम का आंसर है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए रिटर्न क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। लुक्ड आप जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। इज, आर, एम, वॉज, वर, अपीयर, सीम, लुक, ये सब इनकम्प्लीट वर्ब होता है। ठीक है बेटा, ऐसे आपको ये करना है। थर्ड वाला छोड़ दीजिए, फोर्थ पर आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑब्जेक्ट, आपको खुद से ऑब्जेक्ट फिल करना है। आंचल गेव मी, आंचल ने मुझे दिया। क्या दिया? अ बुक, एक बुक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। क्या लिखा? गीतांजलि लिखा। देखिए वॉट या हुम का आंसर आएगा। फिफ्थ वाला देखिए, द लिटिल गर्ल इज स्टेयरिंग, लड़की घूर रही थी। होम किसको घूर रही थी? मी, मुझे घूर रही थी। तो वॉट या होम का जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसमें 9th और 10th सेंटेंस गलत है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लग पाएगा, इसीलिए 9th 10th को नहीं करना है। ठीक है, और 2 और 4 मैंने समझा दिया। इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज रही हूँ कॉपी पर। बहुत सफाई से वर्क होना चाहिए बेटा,
और कॉपी तुरंत कंप्लीट करिए। बहुत टाइम नहीं है कि आराम से करेंगे। अभी आप पहली बार कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, समझ के करिए, ग्रामर है ये, ठीक है ना। एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेगा, इसीलिए लास्ट में मैं इसको पढ़ाती हूँ कि आपको याद रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। ओके बेटा, थैंक यू।